नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि हमारा अतीत और वर्तमान किस तरह हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ऑडियो नंबर 5 में हम आगे जानते हैं। टॉरकोम जी बताते हैं, उद्देश्य एक बड़े पर्वत की चोटी पर पहुँचने जैसा है। चोटी पर पहुँचने के लिए कभी कभी आपको अपने हाथों से और कभी कभी अपने पैरों से भी चलना पड़ेगा। इसका अर्थ है आपको श्रम करना होगा। आलसी लोग चोटी तक नहीं पहुंच सकते, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले या दार्शनिक चर्चा कर ले। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास एक किताब लेकर आया जिसका शीर्षक था डोंट थिंक। मैंने उससे कहा यह किताब बेकार है। जब उसने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों महसूस किया तो मैंने उत्तर दिया, तुमने बिना सोचे यह किताब लिखी कैसे? उसने कहा कि उसने इस तरह के प्रश्न की कभी उम्मीद ही नहीं की थी। आपको श्रम करना है और सोचना है। जब आप श्रम करते हैं आप ऊपर चढ़ने की क्षमताओं को विकसित करते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय मैंने कुछ स्किल्स को डेवलप किया है। सबसे अच्छी स्किल्स पहाड़ों की सबसे खतरनाक जगहों पर सीखी गई हैं। खतरों की वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक मैं फोकस्ड नहीं हूँ मैं एक स्किल नहीं सीख सकता। स्किल्स के बाद आप अपना लक्ष्य विकसित करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कहते हैं उस चोटी पर 10 दिन के अंदर पहुंचना ही होगा, उस चोटी को 7 दिन में पार करना ही होगा और मुझे यहीं सोना चाहिए, यहीं रुकना चाहिए, उसके बाद इस ब्रिज को पार करना चाहिए। ये सभी गोल्स यानी लक्ष्य हैं। उसके बाद आप एक बड़ी दीवार से टकराते हैं, इसलिए आपको प्लानिंग शुरू करनी है। पहाड़ की चोटी पर उस मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? आप यह कहते हुए एक प्लान करते हैं, क्या मैं यहाँ कुछ रस्सियों को फेंकूं या सीढ़ियाँ बनाऊं इत्यादि। आपको इसे खोजना होगा। प्लानिंग के बाद ही आप चोटी तक पहुँच सकते हैं। जब आप चोटी पर पहुँच जाते हैं, जो कि आपके जीवन का उद्देश्य है, आप नीचे आते हैं और लोगों को सिखाते हैं श्रम कैसे करते हैं, स्किल्स, गोल्स और प्लान को कैसे विकसित किया जाता है और उद्देश्य तक कैसे पहुंचा जाते हैं। एक सुप्रीम प्रिंसिपल है जो आपका टीचर इन 5 कारणों के संबंध में आपको बताएगा। अपने रास्ते पर कभी भी विरोधाभासों का सृजन मत करो। उदाहरण के तौर पर अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं तो पश्चिम की तरफ मत मुड़िए और कहिए मैं पूर्व की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं तो क्षमताओं को इस तरह विकसित मत करिए जहाँ आपकी एक क्षमता दूसरी क्षमता के विरुद्ध काम कर रही है। जैसे कि लोगों को ठीक कैसे करें और उन्हें बीमार कैसे करें, सत्य कैसे बोलें और धोखा कैसे दें। आप किसी एक क्षेत्र में प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन विरोधी क्षमताओं को विकसित कर आप स्वयं के अंदर विभाजन का निर्माण कर लेते हैं। अगर आपका किसी जाति के प्रति पूर्वाग्रह है तो आप लोगों से प्रेम कैसे कर सकते हैं? आप स्वयं का ही विरोध कर रहे हैं और विरोधाभास कभी भी आपको अपने पथ पर अग्रसर नहीं होने देगा। आपको एकीकृत होना पड़ेगा और विरोधाभासों से मुक्त होना होगा। यह एक धागा है जिसे आपके हर एक प्रयास से होकर गुजरना होगा। आप यह कहकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, मैं उसे प्रेम करता हूँ लेकिन दूसरी ओर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, यह कार्य नहीं करता। यह आपके अंदर डिसहार्मनी पैदा करता है। एक दूसरे उदाहरण में आप कहते हैं मुझे लगता है वह सही है लेकिन मेरे कुछ डाउट्स हैं, यह भी कार्य नहीं करता। आपकी सोच में डाउट्स नहीं होने चाहिए। आपका उस व्यक्ति के प्रति
संशयात्मक एटीट्यूड या संबंध उस व्यक्ति में भी आपके बारे में संशय उत्पन्न करेगा। खोजने का प्रयत्न करिए कि आप अपनी सोच के द्वारा संशय को या डाउट्स को कैसे हटा सकते हैं। क्या होता है जब आप अपने उद्देश्य की ओर जाने की कोशिश नहीं करते? आपके सभी विद्युतीय तार आखिरकार शॉर्ट सर्किट का निर्माण करेंगे। प्राण ऊर्जा आपके सिस्टम में और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इस तरह आप अव्यवस्था का निर्माण करते हैं क्योंकि आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचते। कोई उद्देश्य न होने से तो अच्छा है कि एक गलत उद्देश्य रहे। मैं एक बच्चे से कह सकता हूँ, अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो और रोते नहीं हो तो सेंटा क्लॉज आपके लिए शर्ट ला कर देंगे। एक गलत उद्देश्य भी आपसे श्रम करवाएगा और आपको साथ में लेकर आएगा। इस तरह आप बहुमूल्य लेसन्स को सीख पाएंगे। एक गलत उद्देश्य के साथ आप आखिरकार सड़क के डेड एंड तक पहुंच जाएंगे और रियलाइज़ करेंगे कि आपकी दिशा गलत थी। एक गलत उद्देश्य के पीछे चलकर आप असफलताओं के द्वारा अपने लेसन्स सीखेंगे, लेकिन अगर आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आपका पतन होता है। इंसान को बिना उद्देश्य के नहीं जीना चाहिए। लीडर्स आपको उद्देश्य की एक दृष्टि दे सकते हैं, लेकिन सही उद्देश्य को अपने श्रम और पसीने से ही प्राप्त किया जा सकता है। लोगों को अपनी आत्मा में निहित उद्देश्य को खोजने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए और धीरे धीरे अपने जीवन को उद्देश्य के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी संदर्भ में आगे जानते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।